देवघर में कल्याणी दुर्गा पूजा समिति बरनवाल सेवा सदन देवघर के पूजा पंडाल में भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समाजसेवी रीता चौरसिया, मशहूर चिकित्सक डॉक्टर मंजू बैंकर मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए डांडिया संयोजक आशीष बरनवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में 12 ग्रुप जिनकी ओर से कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब कितनी जोर शोर से यहाँ पर डांडिया का जो है नृत्य होगा। यहाँ पर लोग जो महिलाएं हैं वो इसमें भाग ली है। क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रा के शुभ अवसर पर मैं सभी को और बरनवाल समाज के सभी सदस्यों को मैं शुभकामना देती हूँ, उनके मंडल की कामना करती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ और कम से कम 20-25 साल से यहाँ पे हूँ और मैंने इस डांडिया को, इस दुर्गा पूजा को बढ़ते हुए देखा है। एक न्यूक्लियर पॉइंट से बहुत छोटे से संस्था टाइप से आते थे, कुछ लोग आते थे, मूर्ति पूजन होता था, लेकिन ये जो माहौल है, जो ये सुंदर खूबसूरत और प्रेम भरा माहौल है, अपनापन है, ये देख कर लगता है कि हम एक परिवार के हैं। ये बरनवाल का परिवार ऐसा नहीं है, इसमें सभी लोग शामिल है। लोहरदगा में कांग्रेस द्वारा भंडरा और किस्को प्रखंड क्षेत्र में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भी हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में विकास की मांग को लेकर नेताओं से कई सवाल भी पूछे। अगर पहले पता होता यहाँ डर भारती जो नाला है उसका बांध बनाना है, तो अगर हमारे पास ये बात आती तो मैं निश्चित तौर पर इस पर पहल करता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे पास इस तरह का कोई प्रोपोजल में नहीं आया, जिसको मैं नहीं कर पाया। इसका मुझे काफी अफसोस है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सांसद रहूँ या नहीं रहूँ, मैं इस पर पहल करके अगर हमारी अगली सरकार आती है तो मैं निश्चित तौर पर इसको बनवाने का पूरा प्रयास करूँगा। जहाँ तक पता है कि हमारे संसद का जो पलामू साइड में उनका जिस तरह का जन संवाद का कार्यक्रम चल रहा है वो पलामू साइड में है, और इसी तरह से हमारे आपका जो सांसद महोदय उनका कहीं और ड्यूटी दिया हुआ है, इस कारण यहाँ पर नहीं उपस्थित रहे। लेकिन हम लोग हैं, इसको मैं पूरा करने का पूरा ऐसा है कि और जहाँ तक एक मुद्दा यहाँ उठा कोई डैम बनाने की बात है। अभी धीरू बाबू ने कहा कि निश्चित रूप से हम लोग पहले हमको जानकारी नहीं थी और मेरे संज्ञान में नहीं है, जिसके चलते इस पर कोई काम नहीं हुआ। अभी हमने ये सुनने के बाद हमने अध्यक्ष को कहा है कि आज ही हमको एक व्हाट्सएप कर देंगे, संडे है, कल हम लोग प्रयास करेंगे कि मंत्री से मिलके उसका डीपीआर कम से कम बनवा दें। इसलिए कि अब हमको मगर कुछ बोल रहा है डीपीआर बनाने में शायद हो सकता है कि कुछ फॉरेस्ट का भी लैंड उठा है। खैर वो तो बाद में पता चलेगा। मगर इतना जरूर है, हम चिट्ठी आज मांग रहे हैं उनसे और कल हम लोग प्रयास करेंगे कि डीपीआर को ऑर्डर कर दें, ताकि डीपीआर जो भी वो भी 1-2 महीना लगेगा, वो तो चुनाव आ जाएगा तब तक। और उसके बाद जब डीपीआर तैयार हो जाएगा, जब आदेश हो जाएगा, उसके बाद जब बन के तैयार होगा, उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि भाई चुनाव के बाद इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएं। जो जन सेवा का, इन्होंने देश सेवा का जो प्रण लिया हुआ है, जो बकायदा शपथ ली जाती है, उसको निभा लें तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसके अलावा तो ये लोग सिर्फ यहाँ पर लूट खसोट की जो रणनीति वो अपनाई जा रही है। हमारे झारखंड में तो विशेष निगाह इनकी गिद्धनगर इसलिए है क्योंकि ये कई तरह के माइंस, जिसमें यूरेनियम, लिथियम जैसे बेशकीमती और हीरा और बॉक्साइट, कोयला, लोहा, ये सब तो है ही। बहुत सारे ऐसे हैं जिसके लिए इनकी गिद्ध नजर यहाँ पे लगी हुई है। बोकारो में साइकिल से स्कूल जा रहे 14 वर्षीय छात्र को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। JH09/2657 अभी इसको क्लियर नहीं किया गया है, फिर से बच्चा लोग गया है अभी उसको क्लियर करने के लिए दूसरा सीसीटीवी कैमरा में। अगर क्लियर हो जाता है तो हो सकता है जब गाड़ी का नंबर मिल जाएगा तो गाड़ी मालिक को यहाँ बुलाया जाएगा और गाड़ी मालिक आकर के जो मुआवजा है वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो हम लोग बच्चा को पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे और उसके बाद जितने भी पदाधिकारी हैं आएंगे अपना रोड पर, उन लोगों का जैसा समझ में आएगा बताएंगे, करेंगे। जो मुआवजा इन बच्चा को मिलना चाहिए उसके बाद ही कोई इनका क्रियाक्रम होगा।
आज पता चला है कि LH मोड़ जो प्लांट की तरफ रास्ता जाता है उसमें एक ट्रक से एक दुर्घटना हुआ है जिसमें कि एक बच्चा 15 साल का है जिसका डेथ हो गया है। गाड़ी का पता चला था? हम लोग उसके अनुसंधान में लगे हैं, CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं। एक नंबर आया है जो कि संदेही है, उसका हम लोग वेरीफिकेशन। आज हजारीबाग झील में व्याप्त गंदगी की सफाई की मांग पर कांग्रेस के OBC मोर्चा के सदस्यों ने जल सत्याग्रह किया। कांग्रेस जनों ने पानी में खड़े रहकर लगभग 5 घंटे तक प्रदर्शन किया। कांग्रेस OBC मोर्चा के प्रदेश कोऑर्डिनेटर सुरजीत नागवाला ने कहा कि 15 दिन पहले जिला प्रशासन और नगर निगम से झील सफाई हेतु आग्रह किया गया, लेकिन उस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। नगर निगम करोड़ों के टैक्स वसूल रहा है, लेकिन सुविधा देने के नाम पर छलावा हो रहा है। जो झील है वो हजारीबाग की हृदय स्थली कही जाती है और बाहर से जो लोग आते हैं उनके परिजन यहाँ पर लोगों को घुमाने के लिए लाते हैं और शहर में हम लोगों का इकलौता यह झील है जो एक पर्यटन का केंद्र है। लेकिन आज जिला प्रशासन और नगर निगम की उदासीनता के कारण आप देख लीजिए कि झील की जो स्थिति आप इधर दिखाएंगे कि नरकीय स्थिति से गुजर रही है झील। यहाँ तमाम बड़े अधिकारियों का बंगला है, बड़े लोग यहाँ रहते हैं और हजारीबाग के लगभग 2-4 हजार 5 हजार लोग प्रतिदिन यहाँ पर जो है सो सुबह और शाम घूमने आते हैं, अपने परिवार के लोगों को घुमाने लाते हैं, बाल बच्चों को सैर कराने के लिए लाते हैं। लेकिन नगर निगम की दुर्दशा देखिए, जिला प्रशासन की उदासीनता देखिए कि पिछले बार 2 करोड़ रुपए की मशीन की खरीदारी हुई है केवल झील को साफ सफाई करने के लिए, और नतीजा क्या है कि देखिएगा उस तरफ में जो मशीन है केवल शोभा की वस्तु बन गई है। यहाँ के जो नगर निगम के पदाधिकारी हैं केवल इनको घूस लेने का काम है, इनको केवल पैसा कमाना है। हजारीबाग इनका पोस्टिंग हो गया है, अभी भी ये भाजपा के मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं और इनको ये पता नहीं है कि हेमंत सोरेन की सरकार है और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं। अगर आप ऐसा काम नहीं करिएगा तो आपको हम लोग जमीन पर उतर के काम कराने का काम करेंगे और नहीं उसके बाद भी नहीं करिएगा तो यहाँ से आपको जो है वापस हम लोग अपने घर भेजाने का काम करेंगे। आज जो नगर निगम की स्थिति जो देख रहे हैं, अभी त्योहार का समय चल रहा है, दुर्गा पूजा है, हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है, लेकिन आप देख लीजिए कि झील की स्थिति क्या है और सैकड़ों ने